स्टूडेंट्स, आज से हमने क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ वह नीट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उस नीट प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों को दृष्टिकोण में देखते हुए हमने आज से इस पीआर बायो क्लासेस पर बायोलॉजी 10th क्लास का सिलेबस को भी हमने अपलोड करना आज से शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी हैं अपने फ्रेंड्स को या जितने भी आपके और सब सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको यह जानकारी दे दीजिए कि पीआर बायो क्लासेस पर अब 10th क्लास की भी बायोलॉजी पढ़ाई होगी और यह जो है नीट बेस्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड दोनों पर आधारित होगा। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो बच्चे 11th 12th में जाने के बाद वह नीट की तैयारी करना चाहता है, यानी वो जीवन में डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिहाज से यह 10th क्लास का जो बायोलॉजी है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है और हम लोग आज 10th क्लास का पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम इसका हिंदी शब्द होता है। यह बीएसईबी पटना के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है वह है, लेकिन यह सिलेबस क्योंकि सीबीएसई बेस्ड है, सीबीएसई कुरिकुलम पर आधारित है, इसीलिए ये ऑल ओवर इंडिया के लिए सभी जो बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या बीएसईबी को हो या फिर एनआईओएस के बोर्ड के हो, ये लगभग हर एक स्टेट के जो बोर्ड के जो सिलेबस हैं उसको यह टच करता है। इसीलिए नो डाउट यह जो क्लास है वह सबके लिए लाभदायक है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन आई वांट टू डिस्कस द सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि इस बुक्स में राइट डाउन किया गया है। हम लोग उस चीज़ को एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस जो न्यूट्रिशन टॉपिक दिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लिविंग बींग्स किसको कहेंगे। जो लिविंग बींग्स हम लोग देख रहे हैं वह क्यों हम लोग लिविंग बींग्स उसको कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि हम किसको लिविंग बींग्स कहेंगे। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए हमारे बायोलॉजिस्ट ने कुछ कैरेक्टर्स को डिटरमाइन किया है। उस कैरेक्टर्स के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक, कोई इंडिविजुअल जो है वह लिविंग बींग्स के कैटेगरी में आता है। जैसे एक कैरेक्टर्स है उसका न्यूट्रिशन, एक कैरेक्टर्स है उसका न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म भोजन करता है, फूड टेक करता है, फिर उस फूड को वह डाइजेस्ट करता है, उससे वह अपना एनर्जी प्राप्त कर ग्रोथ करता है, तो यह जो होलसम प्रोसेस है वह न्यूट्रिशन कहलाएगा। और यह न्यूट्रिशन जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाया जाता है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर आता है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दो मुख्य सिंपली हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि ये रेस्पिरेशन कहलाता है, लेकिन ये रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जब हमारे फूड से कंबाइन करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तब जाके हम जो खाते हैं भोजन, उस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, फिर जाके लास्टली एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी हम सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को संपादित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन भी हमारे लिविंग बींग्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सक्रेशन। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन लगातार होता है, तो इसमें जो भोजन का ब्रेकडाउन होता है फूड का, फिर वहाँ से CO2 रिलीज होता है,
तो ये सब जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि हमारा यूरिन है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स आता है, फेकस है। ये सब का कुछ निर्धारित जब डाइजेशन हो जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाने के बाद फिर इसका शरीर से बाहर जाना होता है। तो जो शरीर से बाहर जाने की जो प्रक्रिया है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को हम शरीर से बाहर करते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं, तो वह जो है एक्सक्रेशन कहलाता है। यह कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो लिविंग बींग्स हैं वह अपनी स्पेसीज को, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए जो है रिप्रोडक्शन करता है। जब एक सर्टेन एज में आ जाता है, वह उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, तब वह रिप्रोडक्शन करने लगता है और रिप्रोडक्शन के दरमियान वह अपनी ही जाति के जीवों की उत्पत्ति करता है। यह रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह रिप्रोडक्शन जो है किसी भी लिविंग बींग्स का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है कि ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे, प्लांट्स की भी बात करेंगे, तो इसमें हार्मोन और ये ह्यूमन बींग्स में जो हमारा ब्रेन है प्लस हार्मोन जो है, ये सब मिल के हमारे शरीर को एक डायरेक्शन देता है, उसके सही समय पर उसके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसके मेंटली विकास, फिजिकल विकास, जितनी भी सारे ये सब डेवलपमेंट का फेज है, वो सारे फेज को एक रेगुलेटेड मोड में जो है संपादित करता है और यह सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं। ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है कहलाता है। यह प्लांट्स में जो है वहाँ की ब्रेन होता नहीं, लेकिन उसमें हार्मोन होता है जो उसको रेगुलेट करता है। तो आप प्लांट्स की हम इन द सेंस अगर हम देखा जाए और ह्यूमन के सेंस में देखा जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स आ जाता है इन दोनों में जो बिलोंग्स टू द लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है हमारा इरिटेबिलिटी। यह भी लिविंग बींग्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब उसको कोई चीज चुभेगा तो उसका वो रिस्पॉन्स देगा, कोई चीज उसको दिक्कत दे रहा है तो स्टिमुलेटिव रिस्पॉन्स जो है वह इरिटेबिलिटी कहलाता है। यह सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं यह कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है ग्रोथ। जब बर्थ से लेकर उसके एक सर्टेन एज तक एक फेज बाय फेज उसका ग्रोथ होता है। यह ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डेथ। लिविंग बींग्स का एक सर्टेन एज आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि सारा जो कहा जाए कि स्टॉपेज ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को हम लोग डेथ कहते हैं, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं वह लिविंग बींग्स में है। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि जितने सारे लिविंग बींग्स हैं उसमें मोलिकुलर मूवमेंट होता है। वो मोलिकुलर मूवमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन जैसे अन्य एलिमेंट्स मिलकर जो है वो डीएनए का रचना करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का रचना करते हैं। यह जो प्रोटोप्लाज्म है, यह प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे जीवों का आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसको हमारे पुरकिंजे महोदय ने कहा। तो ये प्रोटोप्लाज्म भी हमारे लिविंग बींग्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टर्स है। विदाउट प्रोटोप्लाज्म हम लोग कोई लिविंग बींग्स का नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट की हम बात करें, चूंकि यह चैप्टर में न्यूट्रिशन से रिलेटेड फैक्ट्स दिया हुआ है तो हम लोग न्यूट्रिशन पर बेस्ट ही बात करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन जो है हमारा कहा जाए कि हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन का हमारा कंप्लीट जो है वो शरीर में डाइजेशन होता है, उससे एनर्जी बनता है, फिर उस एनर्जी का हम अपने सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को संपादित करने में उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इंटायर प्रोसेस जो है वह हमारा न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आता है। और इस न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आप जहां भी ऑटोट्रोपिक में ऑटो देखे इसका मीन्स होता है सेल, और ये ट्रॉपिक जहां पे देखे इसका मीन्स होता है न्यूट्रिशन, इसका मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो अगर न्यूट्रिशन की
प्रक्रिया ऐसी हो रही है जो सेल्फ है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इसको हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर न करके वह अपना भोजन स्वयं तैयार करे, तो उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और यह न्यूट्रिशन जो है ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट रहता है, उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वह क्लोरोफिल हमारे सनलाइट को ट्रैप करता है और CO2 और वाटर की मदद से जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करके भोजन बनाता है। और भोजन में क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और ऑक्सीजन फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, फिर वो ऑक्सीजन हम सभी मानव जाति जो है रेस्पिरेशन के रूप में हम कर लेते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे इस चैप्टर का, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो ऑटोट्रोपिक सिंपली हम लोग इसका डिस्क्राइब यहाँ पे कर चुके हैं कि ऐसे न्यूट्रिशन जो सेल्फ बेस्ड हो, यानी कि स्वयं हो न्यूट्रिशन, तो उसको हम लोग ऑटोट्रोपिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या है, तो हेट्रोट्रोपिक में हेट्रो मीन्स होता है डिपेंड ऑन अनदर, यानी कि अगर दूसरों पर डिपेंडेंट, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, अगर दूसरों पर आश्रित होकर अगर हम अपना भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, दूसरों पर आश्रित होकर, तो वह जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगा वह हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। बहुत सारे पैरासाइट हैं, ये सब हमारे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के तहत आते हैं। तो हम लोग हेट्रोट्रोपिक को भी पढ़ेंगे, लेकिन हेट्रोट्रोपिक से पढ़ने से पहले हम लोग ऑटोट्रोपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है ऑन द बेस्ट ऑफ क्लास 10th, तो यह जो है आप सभी मैसेज दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें गैदर करें, ताकि यह जो आपके लिए ये जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में हमने आपको जो बुक्स है उसमें से जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं उसको हमने आपको PDF के रूप में दिया है, तो आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस PDF से आप अपना तैयारी कीजिए। फिर कोई अगर क्वेरी आता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप कमेंट्स के जरिए हमको भेजिए, हम आपके क्वेश्चन का हर संभव